नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। 21 जून एक ऐसा तारीख जिसे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी खास तौर पर मनाया जाता है। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और इस वक्त हम मौजूद हैं एनर्जी योगा हीलिंग सेंटर में और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं योग गुरु विद्या भूषण जी। इनके साथ आज इस खास कार्यक्रम में आधे घंटे में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो या फिर आत्मविश्वास की बात अगर की जाए तो किस तरीके से एक संतुलन को बनाया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कशिश न्यूज में। योग की बात की जा रही है, आज पूरा देश इसको मना रहा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बड़ी हस्तियां। बहुत खास तौर पे आज के दिन को मनाया जाता है। महत्व की अगर इसकी बात की जाए तो कितना जरूरी है योग हमारे जीवन में? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत का जी। कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा भारत के प्रयास से। योग वास्तव में मन का विज्ञान है, जो साइकोलॉजी अभी मनोविज्ञान हम कहते हैं, तो यह मनोविज्ञान आज से नहीं है। योग में धी शब्द वेदों में है, उसका विस्तार हुआ ध्यान जी। तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त साधारण भाषा में साधारण लोगों के लिए कहेंगे कि मन के भाग दौड़ को रोकना, यही योग है। तो बाकी जो सब है पतंजल योग सूत्र में आपको मिलेगा 8 स्टेजेज ऑफ योग, जिसमें भिन्न भिन्न एक सीढ़ी की तरह है और उन सीढ़ियों से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वहां तक हम पहुंचते हैं। अब रही बात कि ये तो गहराई की बात है, वहां तक पहुंचना है, लेकिन आज के युग में इसका क्या महत्व है, इस पर हम अधिक फोकस करते हैं कि योग के तरफ क्यों सारी दुनिया खींची चली आ रही है। तो योग जो है आज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको समझते हैं, थोड़ा वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है ताकि लोग ताकि लोग ये न समझें कि यह कोई कथा कहानी है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स होता है जो तेजी लाता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व शांत करता है। तो महत्व है पैरासिम्पैथेटिक नर्व का कि आपको शांत करे, और जब आप शांत होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह जो बहाव है निर्बाध गति से अर्थात बिना बाधा का संपूर्ण शरीर में गतिशील हो जाता है, और जिसके कारण किसी भी तरह का यदि व्याधि हो, किसी भी तरह का बीमारी हो, तो वह बीमारी अपने आप समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए योग में आज अधिकतर लोग आते हैं अपने बीमारी लेकर, सब जगह थक जाएंगे, इधर थक गए उधर थक गए, एलोपैथी में भिन्न भिन्न पैथी में, तब लास्ट में चलते हैं योग के शरण में। और योग के शरण में यदि उनकी बुद्धि खुल गई, आ गए, तो योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, इनके माध्यम से वे स्वस्थ होने लगते हैं। योग को लेकर एक बहुत ही प्यारी और बहुत सकारात्मक तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। किस तरीके से मेरे आसपास में कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं और इतनी छोटी उम्र में ये इतना समय निकाल कर आ रहे हैं, ये इतनी जागरूकता इन्हें कहाँ से आई है योग के बारे में, ये इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? और किसने बताया योग के बारे में? जी ने बताया। आने में कोई प्रॉब्लम होता है, उठना पड़ता है? कैसा लगता है योग से? अच्छा। क्या नाम है आपका? कब से योगा कर रही है? 4 साल। किसने बताया योग के बारे में? गुरुजी ने बताया। सबको गुरुजी ने बताया। प्रॉब्लम होती है घर से उठ के यहाँ पे आने में, या कभी ऐसा सुबह उठने के टाइम पे लगता है कि नहीं उठेंगे, नहीं करेंगे योगा, ऐसा? यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। कब
से कर रही हैं योगा? 2 साल से कर रहे हैं। कोई फर्क दिखा है 2 साल में? क्या बहुत फर्क दिखा है, एनर्जी फील करते हैं, बहुत फिजिकली और मेंटली दोनों ही बहुत अच्छा फायदेमंद है। तो हम तो डेली सुबह के गांधी मैदान में ही करते हैं योगा। देखिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स है और आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कब से योगा कर रही हैं? 2-3 साल से। क्या फर्क महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है और अच्छे स्वस्थ लगते हैं। जितने मतलब सुस्ती लगती थी वो सब नहीं लगती है अब। पॉजिटिव लगता है, एनर्जी ज़्यादा रहता है। आप कब से योगा कर रही हैं? मैं 2019 से योगा कर रही हूँ। और क्या क्या खास बदलाव आपने महसूस किया है योगा करने से पहले और उसके बाद? मैं अभी मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। योग करने के बाद मेरे पास कोई भी समस्या आता है, मैं उससे बहुत आसानी से निपट लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से योगा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। ना सिर्फ हम मेंटली फिजिकली बल्कि जो हमारा मन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए हमें बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमारा दिमाग और दिल ही है जो हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें योगा का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आप कब से योगा कर रही हैं? 3 साल से। क्या फर्क आपने महसूस किया? बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हुआ है और जैसा इन्होंने कहा था मेंटली और फिजिकली वाकई में ही एक ऐसा चेंजिंग बॉडी में आया है जो पहले महसूस नहीं होता था। अब तो अपने आप को जरूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक, अंदर से जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत बड़ी है। उसमें भी बदलाव आ बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मक सोच ऑटोमेटिक हो जाती है। जी। देखिए और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी और मौजूद हैं। इन्हें देखकर और ज्यादा मोटिवेशन भी आपको शायद आएगा किस तरीके से ये बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं और योग को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? बड़ी कुमारी। कब से आ रही हैं यहाँ पे? 1 साल। कैसा लग रहा है योगा करके? अच्छा। मजा आता है? हाँ। कुछ महसूस होता है अंदर से? टेंशन वेंशन रहती किसी बात की? नहीं। नहीं रहती है। किसने बताया योग के बारे में? गुरुजी ने। करें योग, रहे निरोग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्रेक पर जाने से पहले गुरुजी ने हमें एक ऐसा योग बताया जिसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि समय नहीं है तो वो सिर्फ एक बहाना होगा। गुरुजी से उस योग के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजी आपने एक नाम बताया योग का, जीरो जी, उसके बारे में थोड़ा और समझना चाहेंगे। लेट जाते हैं पीठ के बल, इधर मेरे तरफ सर होगा, मेरे तरफ सर। देखिए नींद में सोए, कल्पना कीजिए कि सभी सोए हुए रात्रि में। कैसे 0 मिनट है, आप सोए हुए हैं बिछावन पर, सुबह का समय हो चला, अब हमें जागना है। जागना है तो पहले 4-5 गहरी श्वास लेते हैं, उधर श्वसन, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, हल्का पेट ऊपर उठेगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट गिरेगा। अभी नींद से उठ रहे हैं, देखिए उठने की प्रक्रिया। गहरी श्वास ले रहे हैं, श्वास ले लिए, थोड़ा शॉर्ट में इसको दिखाते हैं। अब धीरे से हाथ को जांघ के ऊपर रखते हैं, श्वास भरेंगे, पैर 6 इंच, पीठ 6 इंच, हाथ हवा में, नौका आसन, नाव बनते हैं। बिछावन पर ही आप कर रहे हैं जी। अभी बिछावन छोड़े नहीं है। श्वास छोड़ते हुए लौटते हैं, फिर से श्वास लेते हुए आते हैं नौका आसन में, संपूर्ण शरीर का भार नितंब के ऊपर। इससे नाभि आपका केंद्र में आ जाता है। नाभि आते हैं, श्वास छोड़ते हुए लौटेंगे। नाभि केंद्र में आने से बहुत दिमाग दौड़ेगा तब भी नाभि खिसकता है, कमजोरी होगा तब भी खिसकता है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो इसका एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पलट जाते हैं पेट के बल, बिछावन पर ही है अभी। हाथ, दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ आगे। विपरीत नौकासन, उल्टा नौकासन होता है। श्वास लेंगे, दोनों हाथ, दोनों पैर ऊपर। उल्टा नौकासन इसको कर लिए तो गर्दन, पीठ, कमर, साइटिका,
पूरा बैक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए लौटते हैं, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लौटेंगे। 3-4 बार नौकासन, 2 बार विपरीत नौकासन कर लेंगे। उसके बाद अब बैठ जाते हैं, फिर पानी पीते हैं 1-1.25 लीटर क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद 3 आसन और 3 खड़ा होते हैं। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी, उंगलियों को फंसाएंगे, हथेली पलटते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए डाउन, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर। बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है इससे, ताड़ासन से। श्वास छोड़ते हुए डाउन। दूसरा आसन तिर्यक ताड़ासन के लिए अपने हाथ से एक हाथ पैर को फैलाएंगे, उसी तरह उंगली को फंसाकर हथेली को पलटेंगे, पर की ओर श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, लेते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाहिने तरफ, फिर श्वास लेते हुए बीच में। अब हाथ को सीधा करते हैं, इसको 5 से 10 बार करेंगे। अब हाथ को फैलाते हैं, कटी चक्रासन। दाहिना हाथ को बाएं कंधे पर, बायां हाथ पीछे घूमकर दूसरे तरफ के एड़ी को देखने का प्रयास। फिर से बायां हाथ दाहिने कंधे पर, दाहिना हाथ पीछे घूमकर एड़ी देखने का। श्वास छोड़ते हुए घूमेंगे। श्वास याद नहीं रहे तो जनरल श्वास, सामान्य श्वास में इन क्रियाओं को कर लेते हैं। इस तरह यह हुआ कटी चक्रासन। 3 आसन 10-10 बार या 5 बार पूरा पेट की सफाई हो जाती। पेट सफा तो रोग दफा, उपचार देता है। अब बैठ जाते हैं, शौच चले गए, शौच से लौटे। अब उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम का स्टेज आ गया तो प्रथम 2 उंगलियां भूमध्य के ऊपर, दोनों भवों के बीच भूमध्य, शरीर सीधा कमर से लेकर चोटी तक एक सीध में। बाईं नासिका से लेंगे, दाहिना से छोड़ेंगे, दाहिना से लेंगे, बायां से छोड़ेंगे। गहरी श्वास लेते हैं, गहरी श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे, आंखें बंद, मन स्थिर, प्रसन्नचित्त, चेहरा खिला हुआ। आंखें बंद, मन स्थिर। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। नाड़ी शोधन, समस्त नाड़ियों को शुद्ध कर देने वाला। बाईं नासिका चंद्रमा, दाहिना सूर्य, अर्थात बायां ठंडा, दाहिना गर्म। तो दोनों को, बायां कफ तो दाहिना पित्त, दोनों को बैलेंस जब करेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अन्यथा शरीर में गर्मी बढ़ेगी तब भी बीमारी, शीत बढ़ेगा, ठंडा बढ़ेगा तब भी बीमारी। इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का महत्व है, आपको संतुलित करता है। तो इसको कुछ देर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक अभ्यास और ध्यान। योग का मुख्य लक्ष्य है ध्यान तक ले जाना। तो उसके बाद हाथ को रखते हैं घुटना के ऊपर,
जिनको जिस आसन में आराम लगे बैठते हैं। आंखें बंद, हाथ घुटना पर, आंखें बंद, शरीर स्थिर। जो लोग देख रहे हैं वो कर सकते हैं। कशिश चैनल का बराबर प्रयास रहा है, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं कशिश चैनल से, और हम लोग मिलकर योग के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनके व्यूअर्स जो देख रहे हैं अभी, वो भी इसको कर ले। हाथ को रखेंगे घुटना के ऊपर, आंखें बंद, शरीर स्थिर। मन के भाग दौड़ को खींच लेते हैं, बिल्कुल शांत शांत करते हैं समस्त ब्रह्मांड को। ये कण और ब्रह्मांड, जो कण में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही कण में है। पाताल शांत, पृथ्वी शांत, आकाश शांत, दसों दिशाएं शांत। अगल बगल पेड़ पौधे, पशु जिस स्थान पर हम सब हैं वह शांत। हम बॉडी का स्कैनिंग करते हैं, आंखों से देखते हैं पैर का दोनों तलवा, ध्यान को दोनों तलवे पर ले जाते हैं। पैर का दसों उंगलियां, दोनों पैर, कमर, कमर के आगे पेरू, पूरा पीठ, मेरुदंड, उदर, नाभि, छाती, दोनों हाथ की हथेलियां, दसों उंगलियां, दोनों हाथ, गर्दन का पीछे का भाग, आगे का भाग, संपूर्ण चेहरा, चोटी, चोटी से लेकर तलवा तक संपूर्ण शरीर एक साथ। अब धीरे से अपने ध्यान को श्वास पर टिकाते हैं। श्वास का अंदर जाना, बाहर निकलना, एक दरवान की तरह, एक प्रहरी की तरह, बिना छेड़छाड़ किए हुए बस देखते चले जाते हैं। इस तरह से कुछ देर श्वास को देखेंगे और फिर धीरे से हथेलियों को रगड़ेंगे। रखते हैं बंद आंखों पर, उसी अंधेरे में पलकों को हल्के से खोल देते हैं। इस तरह 0 मिनट योग का ये पूरा प्रकरण कंप्लीट हुआ, जो आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, या अलग से कोई समय नहीं देना पड़ेगा। और योग के लिए यदि समय देना पड़ रहा है तो कोई उसको आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको डबल ट्रिपल लौट कर मिलेगा। यहाँ बहुत सारे योगाभ्यासी हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, और बच्चे पीछे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी लगे हुए हैं, कर रहे हैं।
कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, कभी आप बहुत क्रोधित नहीं होते हैं, या मन बहुत उलझ गया कहीं तो उसे जल्दी निकल पाते हैं। बीमार हो गए तो बीमार आप भी पड़िएगा, योग वाले भी पड़ते हैं, लेकिन दूसरे को 15 दिन लगेगा नॉर्मल होने में, तो योग वाला 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। और यही कारण है कि हमारे कैंप से जुड़े हुए करीब 500-600 लोग, जिसमें 70+ वाले भी बहुत हैं, लेकिन कोरोना काल में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई जो है योग से जो लोग जुड़े रहे। या कहीं भी आप देखिएगा कि योग वाले का कोरोना में कैजुअलिटी नहीं शायद ही मिला होगा। तो यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से गुरुजी ने बताया कि क्यों जिम की तुलना में योग करना बेहतर है, और किस तरीके से शारीरिक तनाव हो या मानसिक तनाव हो या आपकी आत्मा की अगर बात की जाए, मन की शांति की बात की जाए, तो क्यों योग करने से किस तरीके से हम अपने लाइफ को और ज्यादा हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं, किस तरीके से बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो आपसे भी कशिश न्यूज की तरफ से खास निवेदन है कि न सिर्फ आज बल्कि डेली योग करके अपनी लाइफ को और ज्यादा ठीक कीजिए, ताकि आपको हॉस्पिटल से जितना ज्यादा हो सके छुटकारा मिलता रहे और आपके लंबे लंबे बिल भी ना आए। अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।